दरवेशों का डेरा 15वां ख्वाबनामा। डेट भी बस जिस्मानी तबादला लुत्फ़ व इज़्तिराब है। 21 मई 2018। या दरवेश लाहौर से सलाम कबूल कीजिए। राबिया को दरवेश के मुशाहदात जानकर अच्छा लगा और यूँ लगा जैसे समुंदर पार दरवेश और दो बड़ी खलीजों के दरमियान बसने वाले दो तख्लीकारों के मुशाहदात एक सी हैं। अगर दरवेश को लगता है कि ख़त की तवालत के बाइस इसकी बात अभी नामुकम्मल हुई, तो राबिया चाहेगी दरवेश अपनी बात मुकम्मल कर ले। दरवेश को ये जानकर हैरत होगी कि वो जो सोसाइटी छोड़ के गया था अब वो बदल चुकी है। यहाँ डेट होने लगी है। पसंद तो खैर नहीं की जाती, मगर फैशन और मजबूरी बनने लगी है। इसलिए कुछ ख़ास तबक़ात में कबूल भी की जाने लगी है। लेकिन इसमें हम ये पसंद नहीं करते कि हमारी बहन और बेटी किसी के साथ मिल लें। लेकिन अगर किसी की बहन और बेटी हमसे मिल लें तो कोई हर्ज नहीं। काबिल फ़ख्र भी हो सकता है कि हम किसी की मजबूरी का ठट्ठा उम्र भर याद के तौर पे उड़ा सकते हैं। यहाँ वैलेंटाइन डे मगरिब से ज़्यादा जोशो खरोश से मनाया जाता है और इतने जोशो खरोश से मनाया जाता है कि एक दिन में एक ही शख्स कई ख़वातीन से मोहब्बत के हर तरह के तहाइफ का तबादला खुश असलूबी से कर लेता है और एक ही दिन में औरत भी यही तहाइफनामा मोहब्बती का तबादला एहसन तौर अंजाम दे लेती है। लेकिन हम ये सब फ़ख्री आमाल बहुत चोरी छुपे करते हैं, इतना खुफिया कि हमें खुद भी इल्म ना हो। यहाँ मिलने को बेबसी की आखिरी सीढ़ी पे कबूल किया गया है, जिसमें नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि सोसाइटी अभी इतनी सिविलाइज्ड नहीं हुई। ये मुलाकात भी महज जिस्मानी तबादला लुत्फ़ व इज़्तिराब है, जिसमें शरीक हयात का चुनाव मनफी है। तब्दीली और लुत्फ़ जिस्मानी मकसद हासिल है। ज़हन और रूह से किसी को गर्ज भी नहीं। इस जिस्मानी तबादला में एक और चीज़ का हुस्न है, वो है मादा परस्ती, क्योंकि इसके बिना पेट नहीं भरता। बहुत तल्ख़ जुमला है। राबिया बहुत दुख से लिख रही है। अगर मर्द को औरत का जिस्म मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल करना आ गया है, तो औरत ने भी मर्द की कमज़ोरी को इस्तेमाल करना सीख लिया है। जिस सुकून की तलाश में मिलने वाले जिस्मानी तबादला करते हैं, इसके बदले मज़ीद बेचैनी और इज़्तिराब लेकर लौटते हैं। यूँ सुकून दर सुकून के सफ़र में इज़्तिराब दर इज़्तिराब हिजान दर हिजान के मुसाफिर बनकर सवाल बन जाते हैं। राबिया का ख्याल है कि जिस तरह इंसानी जिस्म से लहरें खारिज होती हैं, यूं ही इंसानी नीयतों और अमाल और रवैयों से भी इन अनदेखी लहरें खारिज होती हैं, जिसकी तासीर गैर महसूस तो चारों ओर फैल जाती है। यूं ये एक सोसाइटी की तासीर बन जाती है। यही वजह है कि मुख्तलिफ इलाकों में जाने से इंसान पर मुख्तलिफ किस्म की ज़हनी और जिस्मानी असरात मुरतब होते हैं। इसी को शायद मज़ीद तरक्की याफ्ता लफ्ज़ में ज़मानो मकान का सफ़र भी कह सकते हैं। सोलमेट वाला ओज और ख़ूबसूरती किस्से कहानियों की बातें रह गई हैं। सोसाइटी ने मर्दो ज़न के इज़हान पर फरसूदा गुबारे हब्स भर दिया है, जो गहरे बादल होते जा रहे हैं, जिनसे फ़िल्मों के मनाजिर को हम हकीकत देने में कोशां हैं। इससे क्या जिस्मानी और ज़हनी बीमारियां फैल रही हैं, इससे बेखबर जिस्मों की मुशक्क़त को हम सच्ची मोहब्बत कहते हैं। अगर आज़ादी का तसव्वुर है तो इंतहा पसंदी, अगर हदूदो क़यूद की बात है तो इंतहा पसंदी। अभी इस मुआशरे ने बहुत से तहज़ीबी ज़लज़लों से गुज़रना है, जिनमें कई नस्लों को अपना वजूद देना है। राबिया यहाँ भी ऐसे ही लोगों से मिली है, जिन्होंने बहुत से लोगों से बहुत सी मुलाकातें की, जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। और राबिया को हैरानी है इन सब के ज़िंदगी में जितने भी लोग आए, वो सबसे यकसां मोहब्बत के दावेदार हैं। इनमें बहुत से शादीशुदा अफराद भी शामिल हैं, बहुत से गैर शादीशुदा भी। अभी यहाँ मुकम्मल सच नहीं बोला जाता। हर मर्द व ज़न अपनी सारी की सारी जिस्मानी मुशक्क़त फ़ख्रिया बताकर ख़ुद को फ़ख्र से यूसुफ़ सानी पेश करता है, और ख़ुसूसन मर्द ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन से ताल्लुकात का ज़िक्र इतने फ़ख्र से करते हैं कि घिन आती है।
کہ انسان نہ ہو گیا کوئی بچر شاپ ہو گئی، سب کی ایک ہی آلے سے گردن کاٹ دی جائے؟ رابعہ اگر درویش سے ایک نفسیات دان کے حوالے سے پوچھ لے تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیونکہ رابعہ کو تو یہ مرد کا کمپلیکس لگتا ہے، اس کا کوئی مرض لگتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ اس کے برعکس رابعہ کچھ ایسی خواتین سے بھی ملی ہے کہ عمر بھر وہ اپنے سیکسی ہونے کا فخر کرتی رہیں، کئی مردوں کے عشق اور محبت و حوث کے قصے سناتی رہیں کہ کیسے کس طرح پیاس کی تسکین کی، لیکن آخر میں شادی کسی ایسے مرد سے کر لی جس کا اس شعبے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بہت سی ایسی خواتین ملی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مل آنرز اور ریٹائرڈ افسروں سے دولت کے لیے شادی کر لی اور سول میٹ نہ ملنے کا گلہ کیے رکھا۔ رابعہ کو احساس ہوا کہ یہاں مرد و زن کے تعلق کی بنیاد دولت ہے، یا کہیں وقتی کشش۔ محبت تو وہ مستقل مزاجی اور قربانی مانگتی ہے جن نشیب و فراز سے گزرتی ہے، وہاں کامیاب روح کا ساتھی ہی ہوتا ہے، اور اکثریت اس روح کے ساتھی سے مل ہی نہیں پاتے کیونکہ ابھی یہ معاشرہ تعلقات کے عبوری سفر پہ نفسیاتی اور سماجی سطح پر پہلی یا دوسری سیڑھی چڑھا ہے۔ انہیں روح کے ساتھی کی نہ تلاش ہے، نہ اس کو سمجھنے کی خواہش اور وقت۔ روح کے ساتھی کی کشش اس شکل جیسی ہوتی ہے، انسان سے دور رہتے ہوئے جذب ہو رہا ہوتا ہے اور اتنا پرسکون تحلیل ہوتا ہے کہ پھر جدائی جسم سے روح کی مانند ہوتی ہے۔ جب سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، روح کے ساتھی سے ملنے کے بعد کبھی پھر محبت نہیں ہوتی، کیونکہ جنت کے انگور کا مزہ چکھ لینے کے بعد زمین کے انگور کا مزہ چھن جاتا ہے۔ یہ سکون کا سفر ہے، اضطراب کے مسافر صرف ایک دوسرے کی جنسی کشش میں مفاداتی طور پر مبتلا ہوتے ہیں، جو کبھی شعوری ہوتی ہے کبھی لاشعوری، مگر چھٹی حس سے آگے ایک ساتواں آسمان ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر الارم بجا دیتا ہے، چاہے وہ خطرے کا ہو چاہے امن کا، مگر ہم اسے سن نہیں پاتے۔ یا درویش، رابعہ ان مشاہدات و تجربات و تجزیات کو زندگی کے 3 ادوار میں تقسیم کر سکتی ہے۔ رابعہ کی پہلی دوستی ابو کے ساتھ تھی، پھر اپنے چچاؤں کے ساتھ تھی۔ یہ عجب بات ہے، رابعہ کو اپنے ابو سے جتنی محبت تھی اتنی ہی اپنے چچاؤں اور تایا جان سے تھی۔ اسے ان سب سے بابا کی سی خوشبو آتی ہے۔ تایا انور علی خان خاموش طبیعت اور شیریں زباں تھے، کسی کی برائی کرتے رابعہ نے انہیں کبھی نہیں سنا۔ پنجابی شاعری اور زبان ان کی زبان میں سرائکی سے زیادہ میٹھی لگتی تھی، جیسے ان کی زبان اور لہجے میں تاثیر تھی، وہ تاثیر جس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رابعہ نے ان سے یہ ظرف سیکھنے کی کوشش کی۔ بڑے چچا نوشاد آرمی میں تھے، 2 جنگوں کے غازی، گویا سینہ رازوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس بوجھ سے صاحب ظرف کا لہجہ دھیما پڑ جاتا ہے، اس کے راز اس کی آنکھوں اور تجربات اس کی نصیحتوں میں اتر آتے ہیں۔ وہ جب بھی لاہور آتے تو رابعہ اکثر ان کو گہری سوچ میں مبتلا دیکھا کرتی۔ خاموش طبیعت وہ بھی تھے، لیکن جب سیاست، آرٹ، لٹریچر پہ بات کرتے تو کمال کر دیتے، بلکہ یوں بھی ہوتا کہ رات گزر جاتی بات ختم نہ ہوتی۔ رابعہ کو کم عمری میں اتنے بڑے بڑے زندگی کے فلسفے سننے کا مزہ آتا۔ ان سے چھوٹے چچا امتیاز تھے، اکاؤنٹ سے وابستہ صوفی طبیعت، سادہ انسان جن کی زندگی کا فلسفہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مضبوطی سے جڑا ہوا تھا۔ ان کی صحبت سادگی کی منہ بولتی تصویر تھی۔ ان کا فلسفہ زندگی شکر پہ مبنی تھا۔ پھر چچا افضال، نہ گلہ نہ شکوہ، مشکل میں بھی مسکراہٹوں کی ایک انوکھی کہانی۔ چاچو سلیم نیشنل ہاکی ٹیم کا ایک اہم نام، وہ نام جس کے ساتھ پاکستان کا ہاکی ورلڈ کپ اور پاک ہاکی اولمپکس کی کامیاب تاریخ رقم ہے۔ ضبط اور خاموشی کی الگ باوقار داستان۔ چاچو خالد رابعہ کے لیے خاموش درویش،
फारूक चाचू एक नम आंखों वाली जिंदगी का एक हंसता मुस्कुराता इंसान जो अपनी हंसी में दुनिया का सारा गम उड़ा देने पे मलका रखते हैं। कभी कभी तो यूं भी होता कि पूरी पूरी रात गुजर जाती लाउंज या ड्राइंग रूम, चाय कॉफ़ी कहवा के कप और गपशप। जिंदगी अपने नशेबो फराज के साथ सफ़र करती रही। ये ना सबको खुशी देती है ना दुख। ये नशेबो फराज एक कहानी है जिसमें नशेब के पत्थर हमेशा निशाने पे लगते हैं। या दरवेश, राबिया ने जब कुछ अरसा एक मारूफ गैर मुल्की NGO के साथ काम किया। इस दौरान इसे सैकड़ों ख़वातीन और हज़रात से इंटरव्यू करने का मौका मिला। देहात, शहर, कस्बे, हर तबके के लोगों से मिलने और बात करने का मौका मिला। इस पेशा वाराना काम ने सोसाइटी, मर्द औरत की नफ्सियात को समझने का बहुत मौका दिया। फिर उर्दू अफसाना अहद हाजिर में के हवाले से सैकड़ों तख्लीक़कारों से मिलने बात करने का ना सिर्फ मौका मिला बल्कि वो अपनी तमाम तर तहजीबी शख्सियत के साथ मुशाहिदे के फ्रेम में आ गए। ये सब क्या कम था जो राबिया को वुसअत क़ल्ब व ज़हन से ना नवाजता। बस बात इतनी सी है, ज़िंदगी ने राबिया को और तरह से बरता, राबिया ने ज़िंदगी को और तरह से गुजारा। वाक़या इतना सा हुआ। अब यहाँ मशरिक़ में भी मर्द और औरत की बाहमी रजामंदी से सब जायज़ हो चुका है, मगर यहाँ इस रज़ा में तस्कीन, तजर्बा, मुशाहिदा, आदत, नशा के साथ साथ कुछ मफादात भी शामिल हैं और मर्दाना यकतरफ़ा मर्ज़ी से तो जुर्म भी जायज़ है। इश्क में तौहीद के कायल ख्वाहिश तक या डायलॉग तक रह गए हैं। तौहीद फना मांगती है, हम बका की दौड़ में हैं। कभी आइए मुशाहिदा कीजिए, आप जिस मुआशरे को छोड़कर गए थे बका की जंग में वो कितना बदल गया है। राबिया को महसूस होता है इश्क में तौहीद की कायल सिर्फ जुलेखा थी जिसको मनफे किरदार कहा गया और मर्द से इसकी मोहब्बत को इसकी जनूनियत को सराहा भी बहुत गया। लेकिन यहाँ राबिया का नुक्ता नज़र बदल जाता है। जुलेखा किसी जनूनियत के अगर आप ख्वाह हैं तो मद्दे मुकाबिल यूसुफ भी तो हो। यूसुफ अगर मुफाद पे, खलवत पे, दौलत पे, सल्तनत पे, मलका पे, मालिका पे, हुस्न पे राम हो जाता तो यूसुफ ही ना होता। यूसुफ के किरदार को मनफी गर्दाना गया कि वो बुज़दिल था। राबिया यहाँ भी अलग नुक्ता नज़र रखती है। वो बहादुर था तो इनकार किया। यूसुफ राबिया की पहली मोहब्बत है। यूसुफ राबिया का आइडियल है। राबिया की सब किताबें इसके नाम हैं। राबिया कहती है, अगर मुझे समझना चाहो मेरी किताबों के इंतसाब पढ़ लेना। अपनी पहली और मुस्तकिल मोहब्बत के साथ राबिया दरवेश को फ़ी अमानिल्लाह कहती है क्योंकि मोबाइल की बैटरी का सांस बंद होने को है। रात आज भी दिन में बदलने वाली है। कहीं दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। यहाँ नीम अंधेरी रातों में नहर किनारे कोई दीवाना आकर अपना दर्द हवाओं के सुपुर्द कर देता है। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात और ये रात भी गुजर गई। दिन पुकार रहा है कि मैं आ रहा हूँ और राबिया दिन की रोशनी से उदास हो जाती है।